वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप भी मैरिड रिलेशन में प्रॉब्लम्स में हैं तो एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि कभी भी अपने पार्टनर को जज मत करो। अगर कोई बात है तो उसकी कंप्लेन करो। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सहमति हुई थी कि घर में अगर आपका मान लो हस्बैंड अगर कुत्ता पालेगा, अगर डॉगी पालेगा, तो आपके बीच में ये सहमति हुई थी कि उसकी साफ सफाई का ध्यान आपका हस्बैंड ही रखेगा। लेकिन हो क्या रहा है, अभी वो जो कुत्ता है पूरे घर में गंदगी फैला रहा है, जिससे कि आपको इरिटेशन हो रही है। तो आप उसको ये कहने की बजाय कि मुझे पता था कि तुम यही करोगे, मुझे तुम पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाले इंसान हो, तुम बहुत ही ज़्यादा इरिलायबल इंसान हो, तुम पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ। इस तरह से आपको जज या ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोल दीजिए कि देखो, घर में कुत्ता कितनी गंदगी फैला रहा है और हमारे बीच में क्या बात हुई थी पहले, और मेरे को बहुत ही इरिटेशन फील हो रही है। तो आप सिंपल ये बता दो, जैसा आपको फील हो रहा है आप वो बताओ। देखो, हमेशा आई जो स्टेटमेंट होती है वही यूज़ करो। मैं फील कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, इस टाइप से आप बातों को करो, ना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। इस टाइप से आप स्टेटमेंट मत यूज़ करें। तो हमेशा कोई भी चीज़ है उसको क्लियरली में डिस्क्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति घर में साफ सफाई करे, बाथरूम में भी साफ सफाई करे, तो आप उसको ये मत बोलो कि तुमने मेरे साथ साफ सफाई करवाने में हेल्प नहीं करवाई। उसको ये बोलो कि देखो, मैं कमरे में साफ सफाई कर रही हूँ, तुम इतना वैक्यूमिंग कर दो, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तुम वैक्यूमिंग कर दो। तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं वैक्यूमिंग कर देता हूँ, मेरे को वैक्यूमिंग करना पसंद है, तुम मेरे को क्लीनिंग करना पसंद नहीं है, वैक्यूमिंग मैं कर दूंगा। ठीक है, आपस में दोनों सलाह मशवरा करके अपना बात कर लो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कन्फ्लिक्ट्स, अपने कलह जो है वो कम करने हैं, तो आपको शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके उतना शांत करने की कोशिश करो। आपकी वाइफ आती है और वो कमरे में आती है एकदम से और आपको बोलती है कि तुमने कपड़े धोने के लिए नहीं रखे, तो सिंपल बोल लो, ओ यार ठीक है, मैं कपड़े धोने के लिए रख देता हूँ। सिंपल सी बात है। आपको ये दिखाना है कि आपके ऊपर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आप उसकी बात से गुस्सा नहीं हो। आप ये मत बोलो कि ठीक है, क्या हो गया, मैं नहीं करता, ऐसे मत बोलो। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है। उसकी बात को ज़्यादा दिल पर ना लो और काम को नॉर्मल वे में निपटा दो, काम को ख़त्म कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। उस सामने वाला भी ये सोचेगा कि हाँ, मेरी बात से अगला गुस्सा नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। सामने वाले को शांत करने की कोशिश करो, उसको बढ़ावा मत दो। और एक और बात बताता हूँ, अगर आपका हस्बैंड बेबी की केयर नहीं कर रहा है, छोटा बच्चा है, उसकी केयर नहीं कर रहा है, तो आप उसको याद दिलाओ कि देखो, मुझे लग रहा है कि बेबी की केयर सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। उसको ये मत बोलो कि तुम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, उसको ये बोलो कि मुझे लग रहा है कि बेबी की केयर सिर्फ मैं कर रही हूँ। इससे वो समझ जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने के लिए उत्सुक हो जाएगा। और मैं जो आपको एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपको अपने आप को शांत करना, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को शांत करो। शांत करने के लिए आप क्या करो, आराम से चेयर पे बैठ जाओ, 15-20 मिनट तक रिलैक्स करो, ब्रेक लो। उसके बाद ही जाकर करके किसी टॉपिक पे अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करो। शांत करने के लिए खुद को क्या करना चाहिए, चेयर पे बैठो, अपनी जो नर्व्स होती हैं, अपनी जबड़े की नर्व्स, अपनी गर्दन की नर्व्स, अपने फोरहेड की नर्व्स, इनको दबाओ, इनको थोड़ा सा स्क्वीज करो, थोड़ी देर तक दबाओ, 1-2 सेकंड तक दबा के रखो। इससे क्या होगा, आपकी नर्व्स जो है रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे कि आपको कामनेस आने में, शांति आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद ही आप जा कर के अपने पार्टनर से जाके बात करो। तो क्या होता है कि किसी भी कन्फ्लिक्ट्स को, किसी भी झगड़े के जो स्टार्टिंग होती है वो ज़्यादातर जो है लेडीज़ ही करती है। उस क्योंकि उसका जो अंदर से हाइपर होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, जो टेंशन होती है उसके अंदर बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है, जिसकी वजह से स्टार्टअप जो है लेडीज़ ही ज़्यादा करती है।
तो मान लो अगर आप एक लेडीज़ हो और आप चाहते हो कि आपके पति आपको मंदिर लेके जाए, और आप चाहते हो कि आपको सिर्फ होली या दिवाली पे ही नहीं, आपको बल्कि मंथली या किसी और ओकेज़न पर भी आपको मंदिर लेके जाए, तो आप उसको प्यार से बोलो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को और ओकेज़न पर भी मंदिर ले जाओ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। इस टाइप से बोलो, सामने वालों को अप्रिशिएशन भी दो, सामने वाले की सराहना भी करो, अपनी फीलिंग बताओ, सीधा ब्लेम मत करो। कई बार बता चुका हूँ, सीधा ब्लेम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये बात मैंने आपको बताई है 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को फॉलो करो और अपनी लाइफ में होने वाले सुधार को आप महसूस करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट।